नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में एक जैसे प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है जिसे बोला जाता है योगा प्रोटोकॉल। और जहां भी यदि भारत में कार्यक्रम हो रहा है या विदेश में कार्यक्रम हो रहा है, योग का यदि कार्यक्रम हो रहा है तो इस प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होता है। तो ये प्रोटोकॉल आखिर है क्या और आप इसको कैसे सीख सकते हैं? और कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, सर है ना प्रोटोकॉल क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है। तो उन सभी की मतलब जो उनकी तरफ से कमेंट आए थे, उन सभी के कमेंटों को जवाब के रूप में मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एक शेड्यूल बना के भी डाला हुआ है। यदि आप वीडियो को देखते हैं और बाद में यदि आप भूल जाते हैं तो वापस आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वहां से वापस पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें और एक पीडीएफ भी है। यदि आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता है आपको, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं पर्सनल आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले हमने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद शुरुआत होती है योग की। तो योग की शुरुआत जब भी होती है वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ में होती है। तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीवा संचालन करेंगे, ग्रीवा चालन करेंगे। तो ग्रीवा मतलब अपनी गर्दन को, तो सबसे पहले गर्दन को अप एंड डाउन करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 10 बार की आवृत्ति के बाद आपको थोड़ी लंबी श्वास लेना है, गहरी श्वास लेना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको कान को अपने कंधे से टच करना है। 1, 2, जितना यथासंभव शरीर साथ दे उतना ही करना है। अतिरिक्त प्रेशर शरीर पे नहीं डालना है। और इस तरह से भी 10 आवृत्ति होने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। ग्रीवा को पूरा शरीर हमारा स्थिर एक जगह, और ग्रीवा से हम राइट और लेफ्ट में चालन कर रहे हैं। तो ग्रीवा को हम राइट और लेफ्ट में लेकर चालन कर रहे हैं। ये भी आपको 10 आवृत्ति में करना है। उसके बाद आती स्कंद की। आपके कंधों पर आपको इस तरह से पूरा कप बना लेना है, उंगलियों का इसे हाथ रखना है और सबसे पहले घुमाते हुए और ऐसे कोहनियों को जोड़ते हुए आपस में श्वास लेके छोड़ते हुए कोहनियों को जोड़ना है। फिर श्वास लेना है। जब आप इसे फैला रहे हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स वो पूरी क्षमता के साथ ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको श्वास को छोड़ देना है। इस तरह पहले क्लॉकवाइज एक दिशा में, फिर 10 होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में आपको घुमाना है। इस तरह घुमाने के बाद क्या होगा कि आपके जो शोल्डर हैं वो आसनों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। दोनों पैरों को साथ में रखा हमने, थोड़ा सा गैप है बीच में। दोनों हाथ हमारे पैर से लगे हुए। यहां से ऊपर जाने के बाद दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों हाथ जो हैं हमारे, ये ऊपर आने के बाद हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह से कान के पास में ऐसे अपने हाथों को टाइट रखना है कान के पास। और इस तरह से भी आपको 10 आवृत्ति कर लेनी है। जैसे आपकी 10 आवृत्ति हो जाएगी फिर आपको कटी चालन करना है। कटी चालन के लिए क्या करना होगा, दोनों हाथ सामने। अब एक हाथ हमारा, जैसे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड हमारा पेट की तरफ जाएगा, ये पेट पे आया, और ये राइट हमारा शोल्डर पे आया। बिना गर्दन झुकाए टर्न हुए, 1, बिना गर्दन झुकाए टर्न होना है, 2, जो मुड़ने के काम है वो बिना गर्दन झुकाए, 3, बीच में श्वास को लेना है, छोड़ते हुए टर्न करना है। इस तरह से भी 10 आवृत्ति आपकी पूर्ण करना है आपको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, घुटने पे आ जाते हैं। तो घुटना चालन के लिए सबसे पहले जो पोजीशन होती है, दोनों हाथ सामने, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए, इसको झुकाना नहीं है। और धीरे धीरे डाउन आए, 1, 2, 3। तो इसको भी 10 आवृत्ति में आपको करना है। तो आपका पूरा शरीर तैयार हो गया है। अब आप आसन कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर बात आ रही है ताड़ासन की। ताड़ासन देखिए कैसे करना है। हाइट बढ़ाने वाला आसन है, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने वाला, शरीर को स्थिरता वाला आसन है। ध्यान रखिएगा, पैरों में यदि कोई पुरानी चोट हो तो आपको पंजे के बल खड़ा नहीं होना है। और जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं उनको भी पंजे के बल खड़ा नहीं होना है। बाकी लोग पूरी उंगलियों के बल भी खड़े हो सकते हैं, अपने आप को टाइट रखते हुए। एक स्ट्रेचिंग पोजीशन, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए।
सामने किसी पॉइंट को देखते हुए स्थिरता रखनी है। 20 से 30 सेकंड आपको ऐसा रखना है। ध्यान रखिएगा कि विश्व योग दिवस के अवसर पर अनेक लोग क्या होता है कि एक ही दिन वो आसन करते हैं, पहले उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, केवल वो कार्यक्रम के लिए आसन करते हैं, तो बाद में उनके शरीर में बहुत पेन आता है, इंजरी होने का डर भी होता है। तो उनको कम देर के लिए आसन करना है, उनको 10-12 सेकंड ही आसन करना है, और बाकी जो जिनका पूर्व में अभ्यास है वो 20 या 30 सेकंड तक जा सकते हैं। फिर बीच में हर आसन के बाद में आपको श्वासों को लेना है। तो ये 3 श्वास आपने ली एक आसन होने के बाद। दूसरा आसन वृक्षासन, संतुलन का आसन है, एकाग्रता का आसन है। ध्यान दीजिएगा, संतुलन और एकाग्रता वो आपको कब आएगी, जब आप एकाग्र होकर किसी एक बिंदु को देखेंगे। उसके बाद आपने एक पैर को उठाया और रख लिया ऐसे ऊपर, दोनों हाथ को जोड़ा स्थिरता के साथ। इसी तरह से 10 सेकंड होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे पैर के साथ करना है, पर उसके पहले फिर 3 बार श्वास ले लेना है। इसमें आपकी पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है, पैरों की आपकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी और शरीर में आपकी स्थिरता आएगी, सुदृढ़ता आएगी। ठीक है। दूसरा, ये आसन भी अभ्यास वाला व्यक्ति ही कर सकता है, दिखने में बड़ा आसान लगता है, पर अभ्यास के साथ ही आप एक ही बार में सही पोजीशन में जा पाएंगे। इस तरह से 10 सेकंड रुकने के बाद आपका आसन पूर्ण हो गया। उसके बाद फिर आप लंबी गहरी श्वास लेंगे। मैंने जैसे आपको बताया है, हर आसन के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, फिर उसके बाद अगला आसन, क्योंकि आपका नियमित अभ्यास नहीं है, अनेक लोगों का नियमित अभ्यास नहीं है और वो योगा प्रोटोकॉल के आसन करेंगे, तो इंजरी से बचने के लिए उनको हर आसन के बाद रुकना है, क्योंकि नहीं तो फिर शारीरिक दर्द उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आती है त्रिकोणासन की बात। त्रिकोणासन देखिए, पैरों पे बेस्ड अभी हम आसन कर रहे हैं, खड़े होकर करने वाले आसन कर रहे हैं, तो मैंने पैरों में थोड़ा सा गैप कर लिया है। अब जो मेरे राइट का पंजा है, पैर का तलवा है, इसको मैंने सीधा कर दिया है, एकदम सीधा है। दूसरा जो तलवा है वो एकदम सामने की तरफ है। ये पोजीशन है, इसको सपोर्ट देने के लिए ये पोजीशन है त्रिकोणासन की, सेम डायरेक्शन पोजीशन इसको बोलते हैं। एक ही दिशा में त्रिकोणासन हम कर रहे हैं, अपोजिट वाला नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट त्रिकोणासन नहीं कर रहे हैं, त्रिकोणासन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये घुटना आपका सीधा है, पोजीशन आपने ली। उसके बाद आपकी हाथ से सपोर्ट, पैरों का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे आप नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद आप छोटी उंगली के पास ले जाके ऊपर हाथों की उंगलियों को देखते हुए, पोजीशन एकदम राइट होना चाहिए। देखिए, घुटना टाइट है, पीछे का घुटना टाइट है, ये नीचे वाला जो हाथ है ये छोटी उंगली के पास में रखा हुआ है, ऊपर वाले हाथ को देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपकी मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत मजबूती प्रदान करने वाला आसन है, स्थिरता के साथ में। अब जिसका पैरों में कोई इंजरी हुई है या पैर का कोई ऑपरेशन हुए, घुटने में दर्द रहता है, तो उनको इससे बचना है। लिगामेंट्स को मजबूत करने वाला आसन है ये, आपके पैरों के लिगामेंट्स को, आपके शरीर को बिल्कुल ताकत देने वाला आसन है, सुदृढ़ता प्रदान करने वाला आसन। सेम ऊपर आके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और फिर दूसरी दिशा में हम जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि आसन, अगर आपका, देखिए ये मैं करता हूँ, मैं रोज अभ्यास करता हूँ, हो सकता है कि आप पूरा ऐसे नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घुटने तक भी जाएंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पर बेवजह में केवल एक दिन के लिए, यदि आप कल किसी कार्यक्रम में हो और आप लोगों को दिखाने के लिए या फोटो के लिए बहुत ज्यादा नीचे झुकने की अपने आप को कोशिश मत करिएगा। यदि आपका शरीर साथ नहीं है तो पहले उसको तैयार करना होता है नियमित योग अभ्यास करके, तभी आप इतना नीचे जा सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहां तक शरीर साथ दे रहा वहीं तक जाइएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि अस्पतालों में फिर भीड़ बढ़ जाती है योगा प्रोटोकॉल और योग दिवस के अगले दिन। ठीक है, तो इसका सभी को ध्यान रखना है। अगला आसन है पादहस्तासन। 2 तरीके से देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने थोड़ा सा गैप दोनों पैरों के बीच में रखा हुआ है, कम से कम 2 इंच का 3 इंच का गैप, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को लेते हुए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, सामने नजर रखते हुए। और सबसे पहले पादहस्तासन, अंगूठे को मैंने इस तरह से पकड़ लिया है और उसके बाद लास्ट में गर्दन को डाउन किया, थोड़ा सा रुके। पादहस्तासन की एक पोजीशन हो गई। जो शुरुआती अभ्यासी हैं, अब हो सकता है कि आप इसे पूरे नीचे नहीं जा पाए, तो आप जहां तक जा पाएंगे आपको वहीं तक करना है। धीरे धीरे अभ्यास से फिर आप नीचे जा पाएंगे। जो थोड़ा पहले से करते आ रहे हैं, पूर्व समय से करते आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, वो पूरा ऐसे नीचे, अब दोनों पैरों को साथ में जोड़ लेंगे पूरी तरह से। ये जोड़ लिया साथ में, दोनों पंजे बिल्कुल साथ में जुड़ गए पैरों के। और फिर धीरे धीरे वो लोग जाके अपने
घुटने से सिर को टच कर सकते हैं। घुटने टाइट थे और इस तरह से अभ्यास करने के बाद ही आप ऐसा कर पाएंगे। जितना शरीर साथ दे उतना ही आपको करना है। मैं बार बार ऐसा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पादहस्तासन भी आपका पूर्ण हुआ। अर्धचंद्रासन, देखिए ध्यान से, पहले आपने थोड़ा पैरों में गैप किया हुआ है, लेकिन पंजा आपके ऐसे साइड नहीं है, बिल्कुल सीधे होना चाहिए। और दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं ये कमर के निचले हिस्से में यथासंभव जितना हो सके, ये ग्रीवा को मजबूती प्रदान करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करने वाला आसन। तो इस तरह से हम पीछे जाके अपने आप को इस तरह रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी जाना नहीं है। शुरुआत के हिसाब से अपना शरीर का ध्यान रखते हुए, शुरुआत में अपने शरीर का ध्यान रखते हुए। और आपको मैंने बताया जैसे कि आपने पीछे की तरफ अपने आप को खींचा, तो ऐसा नहीं हो कि आप दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा भी अपने आप को खींचें। अभी सामान्य, यदि आप एक ही दिन योग कर रहे हैं, तो यदि नियमित अभ्यास है तो आप ज़्यादा खींच सकते हैं। तो आपकी ग्रीवा की मजबूती के लिए और रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए अर्धचंद्रासन बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब हम बात कर रहे हैं बैठ के करने वाले आसन की। बैठ के करने वाले आसनों में पहला आसन हम कर रहे हैं वज्रासन। वज्रासन हमको कैसे करना है, इस तरह से बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर रखना है। लेकिन ध्यान रखिए, घुटनों का यदि कोई ऑपरेशन हुआ हो तो फिर आपको ये आसन नहीं करना है। घुटने में दर्द रहता हो तो भी आपको आसन नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद भी, रात में भी आप ऐसा बैठ सकते हैं, बेड पर भी ऐसा बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होना चाहिए, नज़र सामने होना चाहिए, तो इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। अब बात आती है अगले आसन की, तो अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में देखिए ध्यान दीजिएगा, गलती होती है कि लोग घुटने दूर दूर कर लेते हैं, तो घुटने आपको दूर नहीं करना है। इसी पोजीशन से पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर साइड पोजीशन से दिखाऊंगा। तो मैंने ये घुटने के बल में हूं, लेकिन घुटने पास पास रखे हुए हैं। अब उसके बाद हम जा रहे हैं पीछे की ओर, लेकिन पीछे जाने के पहले हाथ को लगा लेना है कमर के निचले हिस्से, फिर हम पीछे जा रहे हैं। इसी पोजीशन को साइड से देख लीजिए एक बार, साइड से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये हमने दोनों घुटनों को पास पास रखा हुआ है, उठे हम, कमर के नीचे सपोर्ट देने के लिए दोनों हाथों को लगाया, और ये हम पीछे। हर्निया का जिनका ऑपरेशन हुआ हो, या हाई बीपी के जो मरीज हो, या जिनको चक्कर आते हो, उनको ये आसन नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगली पोजीशन, अगले आसन में हम आ जाते हैं। तो अगला आसन है उष्ट्रासन। जैसे अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन किया, उष्ट्रासन में भी ध्यान रखना है कि यदि आपका शरीर लचीला नहीं है तो आपको उष्ट्रासन नहीं करना है। स्टिफ बॉडी हो चुकी है तो आपको हालात, जैसे कोई भी आसन है, जब हम उस आसन में जा रहे हैं तो उस आसन के पहले देखना पड़ेगा कि हमारा शरीर उसके लिए तैयार है या नहीं। यदि नहीं है तो हमको जबरदस्ती कोई भी आसन में खिंचाव नहीं लाना है, ध्यान दीजिएगा। उष्ट्रासन देखिएगा, दोनों पैरों के पंजे को डाउन कर दिया हमने, एक हाथ से गए पूरे डाउन आ गए नीचे, फिर दूसरा हाथ घुमाते हुए लाए, इससे भी पूरे डाउन आ गए। हथेली हमारी एड़ी के ऊपर, उंगलियां पैरों की उंगलियों के यहाँ पे बीच वाला जो हिस्सा है कमर का, ही देखिए मैंने टाइट किया हुआ है। उष्ट्रासन की पोजीशन रोक के रखना है थोड़ी देर, 10 से 12 सेकंड रोकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को वापस पीछे से आगे की ओर लाते हुए आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। आपने कठिन आसन किया है तो आपको थोड़ा सा 5 बार गहरी सांस लेनी होगी, फिर हम अगले आसन में जाएंगे। तो अगला आसन है शशांक आसन। कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए, वज्रासन में बैठ के दोनों घुटनों को दूर दूर कर लेंगे। उदर प्रदेश में रक्त का संचार ठीक करने वाला आसन, एक जबरदस्त आसन। तनाव प्रबंधन में भी इस आसन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपके कपाल को आप जमीन पर टच करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, दोनों हाथ ऊपर गए, लंबी गहरी सांस ली, बिना हिप्स को उठाए, पहले हाथ जमीन पे टच किए, उसके बाद हाथों से चलते हुए थोड़ा आगे की तरफ गए, फिसल के भी जा सकते हैं, और चीन को जमीन पे टच करा। वापस सपोर्ट लेते हुए आ जाएंगे, चीन को जमीन पे टच किया है, घुटने दूर दूर हैं, और हिप्स पोजीशन को उठाना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ये गलतियां हो जाती है तो आसन के लाभ नहीं मिल पाते। देखिए, फिर लंबी गहरी सांस लेनी होगी, क्योंकि फिर आप आसन में से वापस आए हैं। फिर अगले आसन में जाने के पहले अपने शरीर को तैयार करेंगे। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन बहुत सिंपल तरीके से हमको करना है, कठिनाई के साथ, अभी टर्न ज्यादा नहीं करना है। देखिएगा, दोनों पैरों को पहले हमने सामने कर दिया। अब ये लेफ्ट वाला जो लेग है ये सामने है, तो राइट वाला जो पंजा है उठा के इसके घुटने के समीप ला के रख लेंगे। जरूरी हो कि ये सीधा हो, ऊपर का घुटना भी सीधा, पोजीशन आपकी
तन के आपको रीढ़ की हड्डी को तन के रखना है। उसके बाद आपको सेम डायरेक्शन का, जो पैर ऊपर है इसी डायरेक्शन के हाथ को लेकर इसके साथ में लगा देना है एड़ी पर। ये दूसरा हाथ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की सीध में, चेहरा पीछे की तरफ, ज्यादा खिंचाव नहीं रखना, सामान्य अवस्था में रुकते हुए। गर्दन झुकाना नहीं, ध्यान रखिएगा, गर्दन आपको पीछे देखने की कोशिश करना है, लेकिन गर्दन को झुकाना नहीं है। दोनों हथेली पूरी जमीन पे टच होना चाहिए। इसी तरह से पोजीशन को फिर एंगल बदल के दूसरी साइड करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए फिर रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब चूंकि आपने फिर आसन कर लिए हैं लगातार, तो मकरासन में जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। मकरासन में जाने के लिए भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जमीन पर हम सो गए, पेट के बल, दोनों एड़ियां एक दूसरे के अपोजिट, इस तरह से भी कर सकते हैं, और दोनों हाथों को रखकर मकरासन की इस पोजीशन को भी आप कर सकते हैं। दो पोजीशन मकरासन होता है, एक बिल्कुल सिंपल जिसमें हाथ हमारे रिलैक्स मोड पे हैं, कपाल जमीन पे टच है, और एक पोजीशन जिसमें हम कोहने के बेस पे हैं। ठीक है। अब ये अभी तक जो बात थी वो बैठ के करने वाले आसनों की बात थी। अब हम लेट कर करने वाले आसनों पे आ गए हैं मकरासन से। मकरासन से हमने क्या करा, लेट के करने, पेट के बल लेट के करने वाले आसन। मकरासन में जाके हमने रिलैक्स भी कर लिया, पुराने आसनों में जो थकान थी वो हमारी मिट गई। अब उसके बाद आते हैं सबसे पहले भुजंग आसन पे। तो भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पे लेट जाएंगे। ध्यान दीजिए, तकलीफ परेशानी है आपको, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अंगूठे से अंगूठे मिला के एड़ियां दूर दूर, परेशानी तकलीफ वाले कोहनियों को जमीन पे टच रख के, छत को देखते हुए। ज्यादा उम्र हो गई है, समस्या शरीर में बहुत है, तो इस तरह से भुजंग आसन करके भी लाभ लिया जा सकता है। शरीर यदि साथ है तो चेस्ट के आसपास हाथ को रख के केवल कोहनी के इतना उठते हुए, छत को देखते हुए रोक के रखेंगे अपने आप को यहाँ पर स्थिर, और फिर नीचे आ जाएंगे। श्वास लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर नॉर्मल श्वास से 10-12 सेकंड करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका भुजंग आसन पूर्ण हुआ। भुजंग आसन आपके मेरुदंड को लचीला बनाने वाला आसन है। तनाव प्रबंधन में बहुत ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पेट पे जो चर्बी जमा हो जाती है उसको भी खत्म करने में सहायता देता है। आपके हाथों की मजबूती के लिए, कि हाथ के बेस पे आप जा रहे हैं तो हाथों की मजबूती के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। शलभासन, शलभासन साइटिका का जो दर्द होता है उसमें आपको बहुत लाभ देता है। उदर के विकारों में भी बहुत ज्यादा मददगार है। देखिएगा, दोनों हाथ आपके थाई के नीचे, चीन जमीन पे टच, घुटने टाइट, और फिर आपने ऊपर यथासंभव 10 से 12 सेकंड 20 सेकंड तक रोक सकते हैं। तो इस तरह से आपका शलभासन पूर्ण हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों के बारे में। तो पीठ के बल लेट के सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पीठ के बल लेट गए। नाभि को संतुलित रखने के लिए यह आसन बहुत जबरदस्त लाभकारी है। साथ ही पेट की जो चर्बी कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें उदर की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो यथासंभव जितना शरीर साथ दे उतना रोक के रखना है 10 से 20 सेकंड तक, फिर आराम से नीचे लेके आ जाना है। जैसे धीरे धीरे हम ऊपर लेके गए थे उसी तरह से धीरे धीरे हमको नीचे लेकर आना है। यदि पीठ में कोई दर्द हो, पुराना समस्या हो, तो हाथ को ऐसे कमर के नीचे लगाकर भी आप उत्तान पादासन में जा सकते हैं, सपोर्ट देंगे। ठीक है, इस तरह से आप उत्तान पादासन कर सकते हैं। यह आसन आपके पेट के विकारों को दूर करने में भी बहुत मददगार है। अब बात आती है अर्ध हलासन की। अर्ध हलासन एक सरल आसन है, लेकिन ध्यान दीजिए लाभदायक आसन है। बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अर्ध हलासन की। सिंपल सा आसन। फिर हम पीठ के बल लेट गए, दोनों पैरों को हवा में हल्की सा दूरी और घुटने टाइट। आप ऐसे भी अप एंड डाउन भी कर सकते हैं यदि आपके पैरों में झुंझुनाहट ज्यादा होती है, पैरों में रक्त संचार ठीक नहीं है, तो आप इस तरह से अप एंड डाउन भी यहाँ पर कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं।
अब बात आती है इसके बाद लंबी गहरी सांस लेना पड़ेगी एक आसन के बाद हम दूसरे आसन में जब जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में समय का अभाव होता है, उस कारण मुझे थोड़ा सा स्पीड में आपको बताना पड़ता है। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको बीच बीच में रुक के करना है। यदि आपका पूर्ण अभ्यास मतलब पहले से आप करते आ रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपका समय अभी नया नया है तो आपको रुक रुक के करना होगा। कोई ऑपरेशन हुआ है, बीमारी है, तो पहले अपने योग गुरु को बता दीजिएगा, फिर जैसा वो मार्गदर्शन करे वैसा करना है आपको। अब आती है बात पवन मुक्तासन की। तो पवन मुक्तासन के लिए फिर पीठ के बल लेट गए, दोनों पैरों को जोड़ा आपस में और दोनों हाथ से लॉक किया, दोनों जो पंजे इनको डाउन किया, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आए, 20 सेकेंड तक रुकना है, शुरुआत में 10 सेकेंड। चीन को दोनों घुटने के बीच में हम टच कर रहे हैं, जहां तक शरीर साथ दे। कोशिश एकदम गर्दन झुकाने की नहीं है, लास्ट में टच करना है चीन को घुटनों से, रिलैक्स हो जाएंगे। अपान वायु को दूर करने वाला आसन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी भी समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, उस सब में बहुत जबरदस्त आसन है। पीठ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, पीठ दर्द जिनको होता है उनके लिए लाभदायक आसन है। लेकिन यदि आपको सर्वाइकल पेन होता हो तो गर्दन को बहुत ज्यादा आपको खींचना नहीं है, ऊपर नहीं उठाना है। इसके बाद बात आती है सेतुबंध आसन की। सेतुबंध आसन देखिए ध्यान से, हमने घुटने को मोड़ा, दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी है और एड़ी को पकड़ा। पकड़ने के बाद यथासंभव कितना ऊपर हम आ सकते हैं, आकर श्वास को लेते हुए ऊपर आए थे, यहाँ थोड़ा सा रुकना है, 10-12 सेकंड रुकने के बाद धीरे से नीचे आना है और फिर शवासन करके अपने आप को रिलैक्स करें। आसन पूर्ण होने के बाद शवासन करना बहुत जरूरी है, तो शवासन करके अपने शरीर को आराम देंगे। फिर उसके बाद आराम से सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। और अब बात आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर में रिलैक्सेशन आपको शवासन के माध्यम से मिल गया है। सबसे पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है, नसाग्र मुद्रा बनाकर। नसाग्र मुद्रा कैसे बनेगी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका पूरा हाथ है, तो ये अंगूठा और इसको नाक की चोंच के समान इससे आकृति बनती है। तो कैसे बनेगी, ये कनिष्ठा है, कनिष्ठा मतलब छोटी उंगली जो आपकी है, अनामिका है, ये दोनों उंगली आपकी खड़ी रहेंगी, ठीक है। मध्यमा जो आपकी है और तर्जनी जो आपकी है, ये दोनों इस तरह से आपने अंदर लेंगे। तो मध्यमा और तर्जनी अंदर लेके कनिष्ठा और अनामिका आपकी खड़ी हैं और अंगूठा इनको सपोर्ट में लगा हुआ है साथ में। देखिए पोजीशन बन जाएगी। दूसरा हाथ जो है ये राइट की पोजीशन बनी, दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा। अब देखिएगा मैंने राइट की नोस्टल को मतलब जो नासिका छिद्र है उसको बंद किया, केवल अंगूठा रखा, दबाना नहीं है। लेफ्ट से गहरी श्वास को लिया, बीच में थोड़ा सा रुका, अब लेफ्ट को बंद किया, बाएं तरफ की नासिका छिद्र को बंद किया, राइट से बाहर कर दिया, फिर राइट से लिया, थोड़ा सा रुका बीच में, फिर लेफ्ट से बाहर कर दिया। तो गहरी श्वास लेनी है, थोड़ा बीच में रुकना है, गहरी श्वास बाहर कर देनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। यथासंभव 5 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से 1-2 मिनट का अभ्यास करना है, लेकिन बाद में आप निरंतर जब नियमित योग करेंगे तो उसको 5 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। फिर बात आती है अनुलोम विलोम की। पोजीशन यही रखते हुए नासाग्र मुद्रा बनाकर देखिएगा 5 बार श्वास को लिया, 1 2 3 4 5। शुरुआत लेफ्ट से किया था, 5 बार हमने श्वास लिया, बीच में थोड़ा सा रुक गए, फिर 10 बार राइट से खाली कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। फिर राइट से गहरी श्वास 5 बार ली, थोड़ा सा रुक गए,
फिर लेफ्ट पे 10 बार खाली कर। अब जाके एक क्रम पूरा हुआ, अनुलोम विलोम का एक पूरा चक्र आपका पूर्ण हुआ। तो इसको भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो करना ही है, और जब आपका प्रोटोकॉल के बाद आप करेंगे तो 5 मिनट तक जाने का अभ्यास करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है कपालभाति की। कपालभाति में आपको क्या करना है, देखिएगा कपाल की स्टॉक, इसको बोल रहे हैं कपाल के शुद्धिकरण के लिए। एक शुद्धिकरण की क्रिया है, कपालभाति को प्राणायाम में नहीं लेते हैं, शुद्धिकरण की क्रिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेट से हमने झटका दिया और नाक से श्वास को बाहर किया, तो लगातार छोड़ने पे फोकस होगा, लेने पे नहीं करना है, छोड़ने पे एक निश्चित क्रम में, बीच में ले नहीं रहे हैं, लगातार छोड़ते जा रहे हैं। हाई बीपी वालों को ध्यान रखना है, उनको कपालभाति से बचना है। जिनको हाई बीपी की समस्या, उनको कपालभाति कम से कम करना है, और ज़्यादा देर तक श्वास को छोड़ के उनको रुकना नहीं है, इसका उनको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट में कोई समस्या है, तो आपको कपालभाति करने से बचना होगा। आपके योग गुरु के देखरेख में ही आपको फिर प्राणायाम को करना चाहिए। उसके बाद बात आती है शीतली प्राणायाम की। शीतली, जैसे मौसम गर्मी का है, 21 जून का समय है, तो गर्मी बहुत होती है, सामान्य भी गर्मी के दौर में, या दवाओं की गर्मी पेट के अंदर कई बार बहुत हो जाती है, तो उन सबको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम शीतली का उपयोग कर रहे हैं, शीतली प्राणायाम। तो पहले जीभ को बाहर निकाला, इसको हमने नली जैसा बना लिया, मुंह से सांस लेके नाक से बाहर कर दिया, वापस देखिए तो नली बनाई, उसे श्वास को ले रहे हैं अंदर, वो ठंडक प्रदान करेगी, और फिर हम नाक से बाहर कर रहे हैं। इसका अभ्यास भी आपको कुछ देर करना है। उसके बाद बात आती है भ्रामरी की। तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भ्रामरी, देखिए कैसे करना है कि जैसे ही हमने पहली उंगली, जो अंगूठे के पास वाली उंगली, उसको हमने कहाँ पे रखा, तर्जनी को आंखों के बाल के ऊपर, मध्यमा को कहाँ पे रखा, आंखों की पलकों को जहाँ पे हम लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अनामिका को कहाँ पे रखा, नाक के छिद्र के जस्ट नीचे, और कनिष्ठा को कहाँ पे रखा, होठों के नीचे। दोनों अंगूठों से कान को बंद किया, कोहनिया टाइट, माँ का उच्चारण देर तक। तो इसका अभ्यास भी कम से कम 20 से 25 बार आपको करना चाहिए, बहुत लाभदायक है। इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है तनाव ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। उसके बाद हमको ध्यान करना है, कुछ देर बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर अच्छे जो आपके विचार हैं उनको लाना है, जो नेगेटिव विचार उनको दूर करना है, फिर धीरे धीरे विचारों को रोकना होगा। मन को शांत रख के, इंद्रियों को वश में रख के, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके विचारों को रोकने का प्रयास, मन को शांत करना। फिर शांति पाठ का उच्चारण करके 3 बार ओम का उच्चारण करके आप रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।